ओम नमो नारायण मित्रों। तो आज बात करते हैं ग्रहों के दुष्प्रभाव। बिल्कुल, यदि आपकी कुंडली में कैसे भी प्रभाव हैं, कितना भी बुरे से बुरा योग है, वो आप इस समय में मिटा सकते हो। कारण कारण ये महीना है जो श्रावण मास आने वाला है, शिवजी महाराज का महीना है और प्रमाणित है। बड़े बड़े जो राक्षस थे, उन लोगों ने भी, आपको रावण का तो पता ही है, वाणासुर, महाराज वाणासुर परम शिव भक्त थे। इस तरह से एक बहुत लंबी श्रृंखला है जिन्होंने कि देवताओं के दुष्प्रभावों को खत्म किया है और उनसे सेवा धर्म लिया है। अब अनजान आदमी कई कह देता है कि भाई फला तो रावण के यहाँ ये काम करता था, फला तो ये काम करता था। अरे भाई, वो तुम्हारा भी कर रहे हैं। ग्रहों का धर्म जो है वो समझ लीजिए आज, और नए नए एस्ट्रोलॉजर ज़रूर समझ लें, क्योंकि इस वीडियो के बाद कई ज्योतिषी ऐसे हैं जो मेरा वीडियो सुनने के बाद फिर उस चीज़ को अलग तरीके से मिर्च मसाला लगा के आपको पेश करते हैं, तो उनसे आप बच जाओगे। मुझे सिर्फ अपने जो लिमिटेड जो अपने फॉलोअर हैं, मुझे उनसे ही मतलब है, बाकी दुनियादारी से अपने को मतलब है नहीं, वो आपको पता है। खैर, तो कभी भी ग्रहों को श्रद्धा भक्ति से ही देखना, ये मत करना कि भाई फलां तो झाड़ू लगाता था, फलां तो रावण के यहाँ पानी भरता था। ये इस तरह से बातें नहीं करनी। वो रावण के नौकर नहीं थे। ग्रहों का धर्म सेवा धर्म है। जैसे कि सूर्य आपकी वनस्पतियों को, आपके अंदर कर्म करने की नई ऊर्जा, आपके अंदर उजाला प्रकाश कहाँ से आएगा, और आपकी हड्डी से लेकर और पूरा मोक्ष पर्यंत बहुत बड़ा विषय है सूर्य देव का। जितना भी राजकारण है, तो सूर्य तो आपकी सेवा कर ही रहे हैं। उन्होंने सेवा धर्म अपनाया हुआ है। आया समझ में? नहीं आया? और खुले वो अपनी ऊर्जा लुटाते हैं। अब आप उसको ग्रहण किस प्रकार करते हो, वो आपके ऊपर है। श्रद्धा से ग्रहण करोगे, जय जयकार है। आपका सूर्य उच्च का ही है, चाहे नीच का पड़ा हो पतरे में। सारी चीज आके भावनाओं पे, इंसान के ग्रहण करने पे टिक जाती है। भोजन भी तरीके से ग्रहण नहीं किया, गले में अटक गया, तो आपको मार तक सकता है वो। क्या आया समझ में? नहीं आया? तो ग्रहण करना सीखो, पात्र बनो। तो सूर्य के बाद चंद्रमा, जितना भी जल तत्व है देखो सेवा में लगे ही हुई है। गंगा जमुना सरस्वती, पूरी कितनी भी नदियां हैं, कावेरी सरयू महेंद्र तनिया चरणवती वेदिका शिप्रा विप्रवती महासुर नदी ख्याता च गंडकी पूर्ण पूर्ण जले समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। सागर देवता, तो वो तो सेवा में आपके लगाई हुआ है, लेकिन आप उस जल तत्व को किस प्रकार ग्रहण करते हो, किस प्रकार लेते हो, वो आपको देखना है। ये नहीं है कि वो आपके पिताजी के नौकर लगे हुए हैं। उन्होंने सेवा धर्म अपनाया है, इसलिए वो देवता हैं, इसलिए वो महान हैं। फिर मंगल की बात कर लेते हैं। तो जितना भी सुरक्षा तंत्र है,
आज आप सुरक्षित घर में बैठे हो, किसकी वजह से बैठे हो? मंगल की वजह से। जितनी भी आपकी मिलिट्री है, पावर है, फौज है, पुलिस है, और भी इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, आप उन्हीं की वजह से सुरक्षित हो। एक सामान्य जीवन आप उन्हीं की वजह से जी सकते हो, वरना आपका जीना हराम हो जाएगा। वो भी सेवा में लगे हुए हैं। जितना भी रक्त संबंधी एक से एक बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं अस्पतालों में, क्या है? मंगल। जितना भी खेल का आप देखते हो, खेल का पराक्रम, स्पोर्ट्स, सब मंगल है। और भी बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, लेकिन अब आप उसको किस तरह से लेते हो वो आपके ऊपर है। तो मंगल का सेवा धर्म जिस दिन आप समझ जाओगे, तो उस दिन फिर आप को पता लगेगा ये क्या है। बुध। जितना भी लेन देन है, जितना भी व्यापारिक काम हो रहा है, जितना भी जो कुछ दुनिया में लेन देन का सिस्टम चल रहा है, वो सारा गणित बुध का है। बुध आदित्य योग देख रहे हो आप, इंडिया पर राज कर रहे दो, बुध और आदित्य, सूर्य। ये बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन इस बारे में मैं बोलता नहीं, क्योंकि जहां इंसान कहता है भाई तू राजनीति कर रहा है, लेकिन देखो राजनीति नहीं है, राजा सूर्य होता है और मंत्री बुध। आया समझ में? नहीं आया? बुध और गुरु, पहले गुरु होते थे, लेकिन आजकल तो बुध की मंत्रात चल रही है, गुरु की कहाँ चल रही है। और दानवों वाली जो परंपरा चल पड़ी है, तो खैर चलो, बुध आदित्य योग चल रहा है। देखो सबको हटा के कैसे दो ही आदमी, इसको कहते हैं बुध आदित्य योग। साक्षात दिखा रहा हूं तुम्हें। तो जितना भी लेन देन चलता है सब बुध है, ठीक। जितना भी आईटी का सिस्टम चलता है वो सब बुध है। वो एक अलग बात है, दूसरे ग्रहों के प्रभाव भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब मान लो मिलिट्री का खर्चा निकालना है, उसको तनख्वाह देनी है, उसको पेंशन देनी है, तो उसमें बुध अपना दिमाग लगाएगा कि भाई कहाँ से आएगा। तो इस तरह से सेवा धर्म से आपस में भी जुड़े हुए हैं ग्रह, कोई किसी का शत्रु नहीं है जिस तरह से आप सोचते हो। तो जहां बुध का बता दिया, बृहस्पति, जितनी भी आपकी एजुकेशन है, जितना भी आपका बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड है, सब बृहस्पति है। बृहस्पति का प्रभाव इंडिया में, तभी तो इतना गोल्ड है हमारे पास। इतना गोल्ड किसी के पास नहीं है भाई, जितना इंडिया के घरों में पड़ा है, जितना इंडिया के मंदिरों में पड़ा है, इतना गोल्ड किसी के पास नहीं है। आया समझ में? ये बृहस्पति है, गुप्त ज्ञान। तो जितना भी ये सिस्टम है ज्ञान का, पढ़ाई का, लिखाई का, हालांकि वेस्टर्न थोड़ा सा हो गया है, लेकिन अब क्या करें, युग ही ऐसा है। लेकिन चलो फिर भी जितना भी ज्ञान का सागर है वो बृहस्पति है, जितना भी धर्म का प्रभाव है वो बृहस्पति है। तो जितना भी अहिंसा, सत्य, ये सब बृहस्पति के विषय हैं। तो शुक्र, जितना भी ग्लैमर चल रहा है, फिल्मी दुनिया चल रही है, जितना भी ऐश्वर्य है, बड़ी बड़े जहाज, बड़े बड़े डेकोरेटिव गाड़ियाँ, बड़े बड़े जितने भी ज्वेलरी और ऐश्वर्य के सारे साधन, शुक्र। हालांकि शुक्र का बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन मैं आपको सेवा धर्म बता रहा हूं ग्रहों का, जिससे कि आप समझ जाओ। शनिदेव, जितना भी लेबर है,
जो कि शारीरिक श्रम करता है वो सब शनिदेव। जितनी भी मशीनरी है सब शनिदेव के अंडर, जितना भी ऑयल तेल पेट्रोल है ये सब शनिदेव के अंडर। कितना विशाल क्षेत्र है शनिदेव का कर्म का। तो अब राहु देव रह गए, राहु केतु एक ही थे। तो अब राहु देव का क्या है कि बुद्धि किसी भी चीज को, किसी भी चीज की कामना को 100 से 1 से 2 से लेकर 1000 गुना तक बढ़ा देना, तो उसमें इंसान फंसता है। ये राहु देव है। अगर वो चीज प्राप्त हो जाए तो भी उसके भोग के लायक नहीं रहता है। आया समझ में? नहीं आया? खैर, तो पहले तो ये मत समझना कि जो मैं अब आपको उपाय बताने जा रहा हूँ तो आप कल को फिर ग्रहों के बारे में ये कहो अरे मैंने तो उतार दिया था सावन में ही। क्या? ऐसा मत बोलना बिल्कुल भी। दोष लग जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा भी हुआ है, कई उदाहरण ऐसे भी दे सकता हूँ मैं, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है आज। तो अब आपको ग्रहों का सेवा धर्म समझ में आ गया होगा। ग्रहों ने सेवा धर्म अपनाया इसलिए वो महान हैं। और यदि आप किसी वजह से, उनके आशीर्वाद से, उनकी जो सेवा धर्म की इतनी महान परंपरा चली आ रही है और वो दिए जा रहे हैं युगों युगों से, सदियों से, और आप ले नहीं पा रहे, तो आप अपने अंदर देखिए क्या कमी है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो ग्रहों का जिस तरह से आजकल प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि भाई ये तो ये कर देगा, वो तो वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और कर्म का दंड तो भोगने से ही छूटेगा भाई। क्या? हाँ, भोगने के लिए ये है कि कोई तो तपती धूप में यात्रा करता है, कोई कहता है भाई ठीक है 10 किलोमीटर सुबह चल लिए, 10 किलोमीटर शाम को चल लेंगे, धूप में आनंद से बैठ के भजन करेंगे किसी पेड़ के नीचे जहाँ जल वगैरह की सुविधा होगी। वो काटना आपके ऊपर है। सफ़र तो आपको तय करना पड़ेगा, कर्म का दंड तो भरना पड़ेगा। एक भक्त में, भक्त इतना इतना कैसे झेल जाते हैं, और कैसे छोटी सी बात पे एक अभक्त आदमी इतना मानसिक तनाव में आ जाता है कि बस क्या कहें, जैसे तो क्या हो गया है। तो ये भेद आप समझो। तो यहाँ ये गाड़ दो, यहाँ ये लिख दो, यहाँ ये रख दो, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ से ये रख दो। भाई इससे कर्म कैसे कटेगा? कर्म तो भजन से कटेगा, तप से कटेगा। अब भजन करने के लिए कुछ विशेष टाइम, विशेष महीने शिव जी महाराज की मैं बता ही चुका। वाणासुर, आप वाणासुर को जरूर पढ़े, भक्त वाणासुर को। शिव जी महाराज का कैसे प्रकार उन्होंने भजन किया और किस प्रकार से उन्होंने इंद्र के ऐश्वर्य को भी फीका कर दिया। शिव महिम स्तोत्र में आता है ये, इंद्र के बड़े चढ़े ऐश्वर्य को भी जो खत्म कर दे। तो ग्रहों की छोड़ो, आप ग्रहों के राजा इंद्र को भी नहीं बकसते शिव भक्त, अगर अपनी पे आ जाए तो। खैर, लेकिन यहाँ हम श्रद्धा से ही बात करेंगे ग्रहों के प्रति भी। वो वाणासुर थे महाराज, उनकी भक्ति बहुत बड़ी थी, हमारी भक्ति उतनी बड़ी नहीं है। हमें ये है कि भाई हमारा अकस्मात कोई दुर्घटना ना हो। जो ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं वो बहुत कम फल दे के अपना निकल जाएं या हट जाएं। तो मित्रों, तरह तरह के प्रयोग करने से, इधर उधर भटकने से, कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको मिसाइल उठानी पड़ेगी, अपनी माला।
तो भजन करो, श्रावण मास आ रहा है। यदि कोई भी दोष है तो वो आपका दूर हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको किस प्रकार करना है। ये 10 तारीख की पूर्णिमा है, उसके बाद रक्षाबंधन तक श्रावण मास है। तो सूर्य, मान लो यदि आपका सूर्य ठीक नहीं है, आप गए किसी आचार्य जी के पास, भाई आचार्य जी हमारा सूर्य ठीक नहीं है। हालांकि ठीक वो अश्रद्धा से है कि तो होता क्या है कि तुमने नौकर समझा हुआ है, वो डेली सुबह निकलते हैं, आपको ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक पैसे की श्रद्धा नहीं है, तो सूर्य तो खराब होगा ही ना भाई। खैर वो मैं समझा चुका आपको। तो सूर्य के लिए आचार्य जी बताएंगे भाई 7,000 जाप इसके सूर्य देव के आप करा दो, हवन वगैरह जो भी है। चंद्रमा के 11,000, बुध के 9,000, गुरु के 19,000, शुक्र के 16,000, शनि के 23,000। कोई 19 करते हैं, कोई 23 करते हैं। देखो इसमें जाप में कुछ फ़र्क हो सकता है, तो वो आप देख लेना। लेकिन इतनी बारीकी से हमने कभी बात करनी आई नहीं, और ना हम करते। क्या हम राहु देव के 18,000, केतु देव के भी 17-18,000, इतने ही आचार्य लोग बताते हैं, विद्वान लोग जो मंत्र वैद हैं, जिनका काम ही दूसरा, क्योंकि देखो ये भी कम काम नहीं है, दूसरे के लिए उसके ग्रह को अपने ऊपर लेना, तो उसका अपना भी भजन होगा ना कुछ, ऐसा थोड़ी है, असर पड़ता भाई पूरा। खैर, तो ये 1,20,000 जाप हुए टोटल, ठीक है जी। बाकी आज का कलयुग का प्राणी हवन वगैरह जानता नहीं, कर्मकांड जानता नहीं, तो भाई और 12-15 जोड़ दो, उसके अलग 10% या 15% जो भी आपने करना है, 10-12% वो जोड़ दो, तो 1,35,000, 1.5 लाख मान लो। अब यदि 1.5 लाख जाप में पूरे ग्रह संतुलित हो जाते हैं, जबकि महिमा आपको पता ही है, खैर उसके लिए मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तो श्रावण मास में आप ये इजीली भगवान शिव के कर दो, ठीक। जो भी आपको नाम अच्छा लगे, शिव जी के 108 नाम में से, शिव सहस्त्र नाम में से, जो भी नाम आपको अच्छा लगे। बाकी तो ओम नमः शिवाय तो महामंत्र है ही, सबसे बड़ा मंत्र है नमः शिवाय। क्या अगर आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा बैठ के एक आसन पे, तो नमः शिवाय। तो ये मित्रों करीबन 1.5 लाख जाप आप सावन के महीने में कर लो। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई भी ग्रहों का दुष्प्रभाव होगा। 50-60 माला रोज की, तो हद से हद जब आप करने लग जाओगे तो वो आ जाता है जीभ पे और बिल्कुल मन में, तो 1.5 मिनट लगता है, 2 मिनट मान लो, ठीक है ना। उसमें 1 मिनट, उसमें आप 15 मिनट अपना चलो, जो भी आप जल चढ़ाओगे, चंदन चढ़ाओगे, या जो भी आप बेल पत्तर चढ़ाओगे, क्या अपना पूजा गृह में जैसे जो भी है, सबसे शुद्ध जो है, सबसे जिसमें के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, वो तो नर्मदेश्वर है भाई। मैं तो नर्मदेश्वर की पूजा करता हूँ। आगे आपकी जैसी भी हो भाई, कोई पारद की भी शिवलिंग स्थापना है, लेकिन अंगूठे से बड़ा ना हो। तो
वो आपका मेरे ख्याल 2 से 3 घंटे के बीच का खेल है। 24 घंटे में आपको 3 घंटे देने हैं श्रावण में। आपको किसी को कभी कुंडली नहीं दिखानी पड़ेगी, कभी भी ग्रहों के प्रति आपका डर खत्म हो जाएगा, अपनी लाइफ आपकी सुधर जाएगी। सब आपको जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव नहीं होगा तो वो न्यूट्रल ज़रूर हो जाएगा। क्योंकि देखो कंटिन्यू भी रखना ज़रूरी है। काम हुआ मेरा और मैं क्या लगूं तेरा, ज़माना ये है, नीयत ऐसी है इंसानों की आजकल। इसीलिए तो दबाने, गाड़ने, पहनने क्या। तो बाकी अब तक तो हम ढूंढ रहे हैं, हमें कोई ऐसा मंत्र वेद मिला नहीं है जो यंत्र के अंदर शक्ति प्रवाहित करके और उस ऊर्जा को हमें दे पाता। आज तक तो हम ढूंढते, हम रिसर्च, देखो हम खोजी प्रवृत्ति के आदमी हैं। हमने जिस चीज़ में गए हमने गहराई गोता लगाया है। ये हमारे अंदर एक आर्थिक जीवन के लिए तो थोड़ा ठीक नहीं रहा, लेकिन चलो क्या बताएं, लेकिन गहरा गोता लगाया तो इसलिए आपको बता रहा हूं। तो न्यूट्रल जरूर हो जाएगी वो समस्या, अगर ख़त्म नहीं होगी तो वो बहुत बड़ी कोई हमारा कर्म है तो। वरना आपके सारे ग्रह शिवजी महाराज के कोई 1,51,000 या 1,50,000 कुछ जो भी आप जाप हैं वो कर दो, तो 50-60 माला आप रोज कर सकते हो। मैं तो बहुत ज़्यादा बढ़ा के बता रहा हूँ 3 घंटे, जिसमें आप जल वगैरह भी चढ़ा लोगे, चंदन वगैरह भी, जो कुछ आपने और बेलपत्र वगैरह चढ़ाना है, जो कुछ एक आध स्तोत्र और आरती भी करनी है, उसका भी टाइम ले लिया मैंने। क्यों, करने वाले को सब पता होता है क्या टाइम लगेगा। तो आप मित्रों कमर कस के 1 महीने में 3 घंटे, 30 या 90, 30 दिन का है नहीं वैसे, चलो वैसे 30 दिन ही गिन लेते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो पाते 2-3 दिन बाद तक कर दो। कोई ऐसी हमारा कोई तांत्रिक अनुष्ठान तो है नहीं, हम ही तो भजन करना, भगवान का नाम लेना है। आजकल लोग बड़े बड़े झंझटों में पड़ रहे हैं क्या, तो सारे झंझटों से निकल जाओगे। और कोई झंझट गले पड़ गया किसी प्रेत विद्या के जानकार के पास जाके, तो वो भी उतर जाएगा आपका, और वो प्रेत भी खुश होकर जाएगा। वो कहेगा कि वाह भाई वाह, क्या चोटी बड़ी हो जाएगी प्रेत की। क्या हो जाएगी? चोटी बड़ी हो जाएगी प्रेत की। इस चीज़ को वही समझाएगा जो वहाँ तक गया होगा। खैर, तो उतार दो मित्रों सारे ग्रह। किसी को कुंडली नहीं दिखानी, कोई वास्तु नहीं कराना, कोई नग नहीं पहनना, कोई अनुष्ठान नहीं करना। इतना बड़ा महात्म है कि आप 1.5 लाख करोगे तो इस समय में श्रावण मास में आपको 1.5 करोड़ का फल प्राप्त होगा। इसलिए कह रहा हूँ। तो इस टाइम में जैसे आजकल लगती ना सेल, तो ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं क्या। और ऐसे कोई 2-4 दिन लेट हो जाओ तो कर लेना। पूरे ऋषि लोग, मुनि लोग तो 4 महीने करते हैं क्या। ये चतुर्मास चल रहा है, बस चतुर्मास 4 महीने करते ही रहेंगे। वो भजन ही करेंगे, एक जगह बैठ के टिक के, चलना फिरना बंद। खैर, ज़्यादा क्या बताएं, करो और पाओ सारे ग्रहों के दुष्प्रभाव। कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा गणित से, भावना से, जितना जानते हैं इतिहास से आपको समझा दिया। ओम नमो नारायण।